हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं मैथमेटिक एप्टीट्यूड के, जिसके अंदर हम लोग करेंगे डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखो, पहले जो समझ लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। मतलब इसमें देखा जाए तो मेजरली 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी 3 भी बन सकते हैं, 3 टाइप के भी। पहला तो ये पूछा जाता है कि ये पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, कोई चीज़ यहाँ पहुँच चुकी है, सो दिस इज़ द ओरिजिन, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड दिस इज़ द डेस्टिनेशन। तो ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो पूछा जा सकता है कि भाई डिस्टेंस बताइए कितना हो गया, जहाँ से स्टार्ट किया था उसने वहाँ, वैसा वैसा कुछ भी हो सकता है। चाहे अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट कहाँ पर है, कितना डिस्टेंस है, ये आ सकता है। दूसरा आ सकता है इसी के साथ साथ जो डिस्टेंस है, ये हो सकता है कि पॉइंट ए टू डायरेक्टली कितना हो सकता है। दूसरा आ सकता है इसका डिस्टेंस कवर्ड, कि जो एक रास्ता दिया गया है, एक पाथ दिया गया है, यहाँ से स्टार्ट करा उन्होंने, पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचा, तो पूछ सकता है भाई कितना डिस्टेंस कवर करा है उसने। ये दूसरा आ सकता है। एक तो आगे डायरेक्शन का कि डिस्टेंस का आ सकता है। एक दूसरा हो सकता है कि भाई ये भाई कितना डिस्टेंस है, यहाँ से हम डायरेक्टली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको काउंट करेंगे और कवर्ड एरिया के बारे में बात करेंगे, कवर्ड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो हमें ये भी काउंट करना पड़ेगा, ये भी काउंट करना पड़ेगा, ये भी काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा आ सकता है डायरेक्शन, कि अगर कोई यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ से ले कौन सी डायरेक्शन में है, तो आपको बताना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में कौन सी डायरेक्शन में, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। या इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है कि डायरेक्शन प्लस डिस्टेंस भी आ सकते हैं। तीसरी तरह क्वेश्चन मैंने कहीं पर देखा है, लेकिन ये मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि आपके एग्जाम पूछा जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको एंगल बताना पड़ता है। मतलब ये हो सकता है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सो लेट्स से कि ये 3 किलोमीटर हो गया, ये 4 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा। तो पूछा जाएगा बताइए कि जो एंगल बना है ये कौन सा एंगल बनेगा, तो उसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा। बट अगेन ये भी क्वेश्चन लगभग उसी से मिलते जुलते हैं। बट बात ये है कि आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, मैंने इंडिया विक से ही लिए हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, अच्छी वेबसाइट है, फ्री है, और नाटा वाले वहाँ से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल, एक्चुअली नाटक जो क्वेश्चन आए थे ना ये डायरेक्टली एज इट इज आए हैं, मतलब नाम भी सेम थे इनके। सो उदय और विशाल हैं, वो टॉकिंग टू ईच अदर, दोनों आपस में बैठकर बात कर रहे थे, सुबह की बात थी। ठीक है। तो मतलब मॉर्निंग के क्यों बोला गया है, बिकॉज डायरेक्शन बताने के लिए कि डायरेक्शन कहाँ से है। तो हम जानते हैं कि मॉर्निंग में सन जो राइज करता है ईस्ट से करता है, मतलब यहाँ से आपको आएगी। अच्छा, इन क्वेश्चन को समझने के लिए काम करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको कितने भी क्यों ना आते हो, पर ये बना लेना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ये जरूर बना लेना, इससे काफ़ी फायदा मिल जाता है। तो ये पता है कि मॉर्निंग की बात चल रही है, मतलब सन यहाँ पर है, तो राइट हैंड से मतलब इधर ईस्ट से सनलाइट आ रही होगी, तो शेडो बनेगी, वो वेस्ट साइड बनेगी। उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, दोनों ने अपने सामने फेस टू फेस बात कर रहे होंगे। मतलब फेस टू फेस ऐसा है ना कि ये है इधर की तरफ याद कर रहा होगा, इधर की तरफ होगा। अब ऐसा तो बात नहीं करेंगे ना, उधर की तरफ ये अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा ना बात करेंगे। तो इस तरह से बात कर रहे थे। ये विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, तो सिंपल है, पता नहीं उदय कहाँ पर है। लेट्स से कि उदय जो है वो यहाँ पर है, दिस इज उदय, और इधर की तरफ देख रहे हैं, और जो विशाल है इधर की तरफ देख रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि सनलाइट यहाँ से आ रही है और ये विशाल है और ये उदय है, ठीक इधर की तरफ। भाई पता नहीं ना कौन सी डायरेक्शन में, तो दोनों का केस लेकर चलने पड़ेंगे। ये विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, तो उदय का ये है, उदय ये है, तो ये कहना चाह रहा है उदय का ये लेफ्ट, तो अगर उधर से देखेंगे सो दिस विल बिकम द लेफ्ट एंड दिस विल बिकम द राइट। वो ये कहना चाह रहा है कि विशाल की जो शेडो है वो उदय के लेफ्ट में है। उदय के लेफ्ट में तो शेडो नहीं आ सकती है ना, क्योंकि सनलाइट इधर से आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट इज एयर, तो यहाँ नहीं आ सकती, इधर आनी चाहिए, तो राइट में आ रहा है। इसका मतलब ये वाला केस तो नहीं हो सकता, ये वाला केस है। क्यों, उदय के जो है, उदय के है ना, जो विशाल की शेडो है, वो ये शेडो बन रही है, ये उदय के लेफ्ट में है, तो उदय का लेफ्ट कौन सा, ये वाला, तो ये वाला केस बनेगा। ठीक है। विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, आपको बताना है कि जो उदय है वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो उदय जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लगाएंगे आप, तो दिस इज दी, अगर आप देखेंगे सो दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो भाई साहब है नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर देखते हैं वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। अगेन जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। जो y इज़ इन द ईस्ट ऑफ x, तो जो y है वो e के ईस्ट में है, तो हम ईस्ट ऑफ x को लिख लेंगे, और जो y है ये ईस्ट में है ना, जो y है वो x के ईस्ट में है। विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ z, जो x है, जो y है वो x के है, और जो x है वो नॉर्थ में है, नॉर्थ मतलब z यहाँ पर है, नॉर्थ का z होगा ना, नॉर्थ का z ये। इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, ओके, जो p है वो साउथ में है, साउथ से आ गया। देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, आपको बताना है कि p जो कौन सी डायरेक्शन में होगा।
तो ये आ जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये बनेगा आपका साउथ वेस्ट में आ जाएगा। तो साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट लगा लीजिए, तो नॉर्थ साउथ नॉन ऑफ द आना चाहिए। ठीक है, आई होप अगर मैंने गलती नहीं किया, गलती किया तो मुझे बताना। मेरे हिसाब से इसका नॉन ऑफ द है, साउथ वेस्ट आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ साउथ इज बिकम नॉर्थ एंड नॉर्थ इज बिकम वेस्ट एंड सो ऑन। सिंपल है कि जो साउथ ईस्ट है वो नॉर्थ बन चुका है और जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट हो चुका है। आई एम सॉरी, पीछे बैकग्राउंड नॉइस होगी लेकिन। तो इसके लिए भी क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हम लोग लिखेंगे। अब ये कहना चाहता है कि जो साउथ वेस्ट है, मतलब जो ये पार्ट है ये नॉर्थ बन चुका है। ठीक है, साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ हो चुका है, इसका मतलब क्या है, साउथ वेस्ट जो है वो आपका बन चुका है नॉर्थ। तो ये इधर उधर मूव कर गया है तभी तो बनेगा नॉर्थ, मतलब 45 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम द वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ये बन चुका है वेस्ट। कैसा बनेगा भाई, साउथ ईस्ट बिकम द नॉर्थ, साउथ ईस्ट जो है और नॉर्थ बन चुका है एंड जो नॉर्थ ईस्ट है वो वेस्ट बन चुका है। साउथ में आना चाहिए ना, देख सके मैं फिर से गलती कर रहा हूँ, रुको। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पर इस टाइम में जब जहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ काफ़ी लोग हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। मेरा छोटा बेबी 2.5 साल का, वो तो घूमता रहता है और सुबह के टाइम तो सोता रहता है, पर इस टाइम थोड़ा एक्टिव रहता है। तो साउथ ईस्ट, एक सेकेंड, हम ये गलती कर रहे थे ना, देखो ये वाली, हाँ, द साउथ ईस्ट बिकम द नॉर्थ, तो ये साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन चुका है। तो अगेन ये 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करा है एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम द वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट जो ये वाला होगा, नॉर्थ ईस्ट है, ये बन चुका वेस्ट। हाँ ठीक है, 1 ये हो गया ना, 45 डिग्री ये और 90 डिग्री 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, सिंपल है, मतलब 135 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर दिया है। एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट क्या होगा अगर हम बात करें तो ये वेस्ट वाइस अब ये है ये वाले, तो काउंटर क्लॉकवाइज 90 और 45 ही है, तो साउथ ईस्ट में यहाँ पर होंगे, साउथ ईस्ट बन चुका होगा, साउथ ईस्ट। आई होप क्लियर है, ऑप्शन नंबर जो सी है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन ये क्या है, अ मैन वॉक, जैसे ही डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आता है सिंपल, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ हम लोग लिखेंगे। अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ। अच्छा भाई साहब बीच में लिखते हैं और साउथ में जाते हैं 5 किलोमीटर, तो हमें लिखना पड़ेगा, किलोमीटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मली जो यूनिट दी जाती है सेम दी जाती है, तो 5 ही है। बस इतना ध्यान रखना है कि 5 किलोमीटर का डायरेक्शन ये लिया है, मतलब डिस्टेंस ये लिया है, तो अगली बार 10 बना रहे होंगे तो आपको 10 इतना बड़ा बनाना पड़ेगा, इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता 10 आपने इतना बड़ा बना दिया, नहीं तो प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो एक थोड़ा प्रोपोर्शन ध्यान रखेंगे। ये एक जो है मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ एंड देन टर्न टू द राइट, तो ये यहाँ से लेकर साउथ की तरफ आया, साउथ कहाँ नीचे की तरफ है, फिर उसने क्या राइट मूव कर लिया क्योंकि उसका फेस इधर की तरफ है, तो राइट मूव करा एंड टर्न राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर टर्न करेगा यहाँ से, सिर्फ देखो ना 5 ही है तो 3 किलोमीटर इतना हुआ है, प्रोपोर्शन लेकर चलना है। एंड आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, उसने फिर तो उसका राइट ये लेफ्ट ये आ गया, उसने 5 किलोमीटर फिर से करा, तो 5 किलोमीटर ये होगा, जो ये डिस्टेंस है ये होना चाहिए। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, ये आया। तो ये बताना है कि भाई साहब जो है ये कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो ये जो कौन सा बना नॉर्थ ईस्ट, सॉरी ये बना, क्या लिखा हूँ ये जो है नॉर्थ, अच्छा ये है ना साउथ वेस्ट, मैं एक्चुअली इसे कन्फ्यूज हो रहा था, साउथ वेस्ट। तो जो 4 का ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल, टाइम पीस मतलब क्लॉक की बात कर रहा है, ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट 6 PM आर एंड पॉइंट टू द नॉर्थ, मतलब सिंपल है, ये टेबल है उसकी और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट। तो ये कह रहा है कि 6 बजे, 6 बजे का मतलब क्या होता है, घड़ी में 6 कब बजते हैं बच्चों, तो जब ये बनते हैं राइट 6 ये होंगे और ये 12 यहाँ पर हो जाएगा और इससे 600 बजेगा, दोनों अपोजिट में होंगे, सिंपल। 6 PM आर हैंड टू द नॉर्थ, तो जो 6 PM की जो 6 PM जो आर है, मतलब जो ये है उसने उल्टा कर दिया, मतलब जो हमारी ये 6 यहाँ पर आ गया, 12 यहाँ पर है, इस तरीके से 3 6 9 ऐसा बनेगा। ठीक है, उसने उल्टा कर दिया है। ठीक है, साउथ का नॉर्थ बना दिया, नॉर्थ साउथ बना दिया। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल बी पॉइंट एट द 9:15, तो 9:15 का मतलब क्या होगा, 9 इधर की तरफ होगा और 15 इधर की तरफ होगा, 9:15 तभी तो बनेगा, लगभग ऐसा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो 9 10 11 9:15 थोड़ा सा डायरेक्शन ऐसी आनी चाहिए 15 मिनट की, और ये आएगा इस तरीके से। बट अल्टीमेटली एक वही कहना चाहता है, तो जो ये कहना चाह रहा है कि मिनट हैंड है विद द पॉइंट 9:15 इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड कौन सी होगी, ये वाली मिनट है ना, दिस इज आर एंड
दिस इज मिनट हैंड। तो मिनट हैंड कौन सा डायरेक्शन में कर रही होगी, तो वेस्ट में कर रही होगी। इसमें क्या है, ऑप्शन है वेस्ट, हाँ ये रहा, सिंपल। तो 5 का डी हो चुका है सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, राशिक वॉक 2 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ। तो अगेन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। जो राशिक भाई साहब है ये 20 मीटर नॉर्थ तरफ जाते हैं, तो है लेकिन 20 मीटर नॉर्थ। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर, तो फिर राइट लिया उसने 30 किलोमीटर, तो 30 यहाँ पर आ जाएगा। देन ही टर्न राइट एंड वॉक 35 किलोमीटर, ओके। तो 30 लिया, फिर वहाँ से आ जाएगा ये 35 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 20 तो ये हो गया और 15 ये हो जाएगा, तभी तो आएगा ना, राइट। अगर ये बात करूँ, देखो ये जो आ गया हमारा 20 आ गया, राइट, और यहाँ से 15 थोड़ा सा कम होगा, तो 35 ये हो गया। ये भी लिख सकता हूँ 20 ये है, 15 ये है, ना, सिंपल है। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 किलोमीटर, फिर उसका फिर की तरफ लेफ्ट लिया उसने, 15 किलोमीटर उसने फिर से चला, सो ये 30 15 ये कुछ आ जाएगा, राइट, 15 मीटर यहाँ चला। फाइनली ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, फिर उसने क्या करा, फिर उसने लेफ्ट लिया और 15 मीटर और चला, तो अगेन 15 मीटर ही है, तो 15 मीटर तभी मैंने लिखा है, 15 मीटर ही आ गया। तो अब भाई साहब ये स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, इनका एंड पॉइंट ये है, ठीक है, ये इनका ओरिजिन है, या ओडी लिखेंगे, इसे मैं हिस्ट्री से कंफ्यूज जाता हूँ। तो ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मैनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताना कौन सी डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट है। तो भाई ये अगर ये है तो उसको लगा लेते हैं यहाँ से, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। तो ये कौन सी जो ये पॉइंट है ये ईस्ट में है, तो ईस्ट में ये आ गया, तो ये चला गया, ये चला गया। अब ये 30 मीटर है, ये 45 मीटर, काउंट कर लो बच्चों। ये कितना है, ये 30 मीटर हुआ, और ये कितना था, ये 35 नहीं 15 है ना ये वाला, भाई ये सेम तो है, 30 + 15 दैट इज 35 मीटर, 45 मीटर, 30 + 15 45। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 cars स्टार्टिंग फ्रॉम द अपोजिट प्लेसेस ऑफ द मेन रोड, ओके, 150 किलोमीटर अपार्ट। मतलब ये है भाई साहब, ये डिस्टेंस है ए और बी है, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर है। फर्स्ट कार रन फॉर 25 किलोमीटर एंड टेक अ राइट टर्न एंड देन रन 15 किलोमीटर। It then turn left and then run for 25 kilometer and then take one direction back and then take the direction back to the reach main road, okay। तो मतलब ये कहना चाहिए, लेट्स से ये हमारी कार है, यहाँ पर ये कह रहा है पहली जो गाड़ी है वो 25 किलोमीटर मूव करती है, रन फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर ये हो गया, लेट्स से 25 किलोमीटर यहाँ मूव करती है, एंड देन टेक का राइट टर्न, तो उसने राइट टर्न ले लिया इधर की तरफ, कितना लिया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ये कुछ हो जाएगा। इट देन टर्न लेफ्ट, तो उसने टर्न लेफ्ट ले लिया, ओके, एंड 25 फिर से चलती है, तो 25 हो गया, यहाँ से फिर से आ गया, तो ये कितना आया था 15 और ये 25 हो गया। एंड देन टेक डायरेक्शन बैक टू, अच्छा, टू द रेज मेन रोड, अच्छा, तो उसने क्या करा, उसने इधर तरफ ले लिया, ये 15 यहाँ पे चला होगा, बराबर ही आ गया होता है। इन द मेन टाइम ड्यू टू द माइनर ब्रेक डाउन द अदर कार हैज़ रन ओनली 30 किलोमीटर, ओके। जो ये है दूसरी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, जो है सिर्फ 35 किलोमीटर चली, 35 कितना हो गया, क्लियर हो कितना होगा, 35 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। वॉट वुड द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार एट दिस पॉइंट। तो बताना है कि डिस्टेंस कितना है, भाई ये 25 किलोमीटर है, ये 25 किलोमीटर है, तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया, और ये कितना है 35, टोटल निकल जाएगा, सबसे वाली बात है। ये टोटल कितना 150 था, तो 150 टोटल में था, हमको क्या करना, माइनस करना, कितना 50 + 35, तो 150 - 85 65 किलोमीटर हो गया। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट एक्स, ये भाई साहब हैं, तो अगेन लिखो इसको, जैन वॉक 15 मीटर टुवर्ड द वेस्ट। तो ये भाई साहब है 15 मीटर चलते हैं वेस्ट की तरफ, वेस्ट इधर है ना, इधर की तरफ 15 मीटर चलते हैं। ही टर्न लेफ्ट, उसने लेफ्ट लिया, तो लेफ्ट उसका इधर तरफ होगा, 20 चलेगा, तो ये 20 हो गया, राइट। ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, उसने लेफ्ट लिया, 15 यहाँ से आ गया। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर, उसने राइट लिया और ये 12 किलोमीटर चला, 12 मीटर जो भी है। हाउ फॉर एंड इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम पॉइंट एक्स। तो ये बताना है, तो भाई पहले डिस्टेंस देख लेते हैं, तो ये कितनी डिस्टेंस हुई, ये 20 होगी और 12 है, तो 20 + 12 32। ज़रूरत है चेंज करने की, चेक करने की, साउथ में होगा नहीं होगा, साउथ में ही होगा, बिकॉज कोई है ही नहीं इसमें, नहीं साउथ में ये भी है, तो मतलब साउथ में है भी, तो 30 मीटर एक ही है ना, तो साउथ हो जाएगा। वैसे भी देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे, सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो साउथ ही है ना, तो साउथ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन ही कराया है तो एक बार देखो ट्राई करके। ये भी कहना चाह रहा है इवनिंग की बात कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने समझदार हैं। तो इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, सी।